ओम शांति। भगवत मुरली क्लब में सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मुरली के निमित्त पद्मा दीदी जी हैं। दीदी आप मुरली रीड कर सकते हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का मुरली का डेट है दिसंबर 25, 1983। मुरली का हेडिंग है संगम युग के दिन, बड़े दिन मौज मनाने के दिन है। आज बाबा विशेष वृक्षपति शिव बाबा कल्प वृक्ष की कहानी हमें सुना रहे हैं और संगम युग का मौज मनाने का युग है ना। सो इसका महत्व भी बता रहे। आगे बाबा खास डबल विदेशियों को मुबारक देते हुए कैसे दृष्टि और दर्शन दर्शन में बदल जाएगी उसके बारे में बाबा हमें समझा रहे हैं। अंत में बाबा रूहे गुलाब का अर्थ बताते हुए बच्चों की विशेषता बता रहे हैं और महावीरों का अर्थ बताते हुए उनका लक्षण भी बाबा इन डिटेल बता रहे हैं। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। बड़े दिन के अवसर पर वृक्षपति शिव बाबा अपने लकी सितारों बच्चों प्रति बोले, आज बाप बड़े ते बड़े बच्चों को बड़े दिल की बधाई दे रहे हैं। देखिए बाबा, बड़े ते बड़े बाबा बड़े बच्चों को बड़े दिल की बधाई दे रहे हैं। सभी किस्मिस से भी मीठे बच्चों को क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं। सो 25th दिसंबर है ना, क्रिसमस डे है ना। सो बाबा कह रहे आज बाबा सभी किस्मिस से भी मीठे बच्चों को क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं। बड़े ते बड़े दिन संगम युग के दिन है। बुरे दिन खत्म हो, खुशी के उत्साह में रहने के उत्सव का दिन संगम युग है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे बुरे दिन खत्म हो गया है ना, द्वापर से हम इतना दुख अशांति में थे है ना। सो बाबा की जब बाबा आ गए है ना, सो बाबा कह रहे बुरे दिन वो खत्म हो गया। सो उसी खुशी के उत्साह में रहने के उत्सव का दिन है ये संगम युग। आगे वृक्षपति बाबा कल्प वृक्ष के कहानी बाबा हमें सुना रहे हैं। सो बाबा कह रहे हैं जिस बड़े दिन पर वृक्षपति कल्प वृक्ष की कहानी सुनाते हैं, इसी संगम युग के बड़े दिन पर कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में चमकती हुई श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं जगमगाती हुई सारे वृक्ष को जगमगाती है। देखिए बाबा कल्प वृक्ष को देखते हुए हम ब्राह्मणों की विशेषता के बारे में बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस कल्प वृक्ष में हम कितना इम्पोर्टेंट है ना। सो बाबा कह रहे हैं विशेष वृक्ष के फाउंडेशन में चमकती हुई श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं है। लकी सितारे, लवली सितारे वृक्ष को अति सुंदर बना देते हैं। अभी एक सेकंड इमेजिन कीजिए, आप इस कल्प वृक्ष के जड़ में है, लकी सितारे हो, लवली सितारे हो। वृक्ष के डेकोरेशन चैतन्य जगमगाते सितारे हैं। वृक्ष में व्हाइट और लाइट फरिश्ते चमकते हुए वृक्ष को चमकाते हैं। इसी का यादगार आज के दिन क्रिसमस ट्री के रूप में सजाते हैं है ना। आज क्रिसमस डे
है ना। सो उसका महत्व बता रहे बाबा के क्यों क्रिसमस क्रिसमस ट्री ऐसे डेकोरेट क्यों करते हैं, क्योंकि ये यही है हमारा यादगार। संगम के बड़े दिन में, उत्साह के उत्सव के दिन में रात को दिन बना देते हैं, अंधकार को रोशनी में बदल लेते हैं। ब्राह्मण परिवार संगम के बड़े दिन पर मिलकर आत्मा का भोजन, ब्रह्मा भोजन प्यार से खाते हैं। इसलिए यादगार रूप में भी सब परिवार मिलकर खाते पीते मौज मनाते हैं, है ना। जो क्रिश्चियनिटी में इतना वो क्रिसमस डे का इतना वो महत्व देते हैं, है ना, उनका ये इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। सो बाबा क्यों मनाते हैं उसके बाबा इन डिटेल बाबा बता रहे। सारे कल्प में मौज मनाने का दिन व मौजों का युग संगम युग है। सारे कल्प में मौज मनाने का दिन और मौजों का युग ही है, संगम युग है। आगे बाबा क्यों है मौजों का दिन, इसके बारे में बाबा इन डिटेल बता रहे। तो बाबा कह रहे जिस संगम युग में जितना चाहे दिल भर कर मौज मना सकते हैं, ज्ञानामृत का नशा लवलीन बना देता है। देखिए हम हर रोज ज्ञानामृत पी रहे, है ना। सो ज्ञानामृत का नशा हमें लवलीन बना देता है। इस रूहानी नशे का अनुभव विशेष बड़े दिन पर करते हैं। सो हमें हर रोज हम वो ज्ञानामृत पी के वो लवलीन बन जाते हैं, है ना। सो इस रूहानी नशे का अनुभव हम हर रोज कर रहे हैं। संगम युग के ब्रह्मा मुहूर्त में, अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आंख खोली और क्या मिला, कितने सौगाते मिले। वो क्रिश्चियनिटी में वो क्रिसमस डे में एक दिन वो मनाते हैं, है ना, सौगात देते हैं, सब परिवार मिलके खुशी मनाते, खाते पीते नाचते हैं, है ना। सो बाबा कह रहे संगम युग के ब्रह्मा मुहूर्त में, अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आंख खोली और क्या मिले, कितने सौगात मिले। आंख खोली, बूढ़ा बाबा देखा, है ना। आंख खोली तो ब्रह्मा बाबा को देखेंगे। सफेद सफेद बाबा देखा, सफेद में लाल देखा ना। सो फरिश्ता है ना बाबा। सो ब्रह्मा बाबा फरिश्ता के उनके तन में, शिव बाबा लाल रंग के बाबा को देखते हैं। कौन देखा, शांति करता बाप देखा। कितने सौगातें दी, इतनी सौगातें दी जो जन्म जन्म उन सौगातों से ही पलते रहेंगे, है ना। अमृत वेले हमें वरदानों से इतना भरपूर करते हैं, है ना। ये जन्म जन्म वही सौगातों से हम पलते रहते हैं, कुछ खरीद नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए सौगात ऐसा वरदान है, हमें कुछ खरीदना नहीं पड़ता है, अपने आप हमें मिल जाता है। सबसे बड़ी ते बड़ी सौगात हीरे से भी मूल्यवान स्नेह का कंगन। तो पहले हमें बाबा का प्यार मिलता है ना, उस स्नेह का कंगन, ईश्वरीय जादू का कंगन दिया, जिस द्वारा जो चाहे जब चाहो संकल्प से आह्वान किया और प्राप्त हुआ, है ना। जब भी हम अमृत वेले बाबा को आह्वान करते हैं ना, सो बाबा पहले हमें स्नेह का कंगन पहनाते हैं, मतलब प्यार करते हैं। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में, ऐसी सौगात आंख खोलते ही सभी बच्चों को मिली। तो इम्पोर्टेंट है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। तो बाबा इतना हमें अमृत वेले भरपूर करते हैं, सबको मिली है ना। सो बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे, वो सर्व खजाने आप सबको मिली है ना, कोई रह तो नहीं गया ना, यह है बड़े दिन का महत्व। फर्स्ट, ब्राह्मण आत्माओं का यादगार लास्ट धर्म तक भी निशानी अब तक चल रही है, क्योंकि आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा ये सारे वृक्ष के फाउंडेशन है।
सो सदा हम इसी नशे में रहना है कि हम ब्राह्मण आत्माएं इस कल्प वृक्ष के फाउंडेशन है, इतना इम्पोर्टेंट है। सर्व आत्माओं के दादे परदादे तो आप ही हो ना। आपकी यह शाखा ये है, वृक्ष का फाउंडेशन आप बड़े ते बड़े ब्राह्मण हो। इसलिए हर धर्म की आत्माएं किसी न किसी रूप में आप आत्माओं को और आपके संगम युगी रीति रस्म को अभी तक भी मनाते रहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन बाबा के इसका कारण बता रहे कि अभी तक लोग क्यों मनाते हैं। अभी जो संगम युग की रीति रस्म है ना, हम जो अभी अनुभव कर रहे उसको अंत तक लोग मनाते रहते हैं। ऐसे परंपरा की पूज्य आत्मा ये हो, परमात्मा से भी डबल पूज्य आत्मा हो। देखिए बाबा कह रहे हैं हम परम आत्मा से भी डबल पूज्य आत्मा ये है। ऐसे स्वयं को बड़े ते बड़े श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ समझते हुए मौजों के दिन मना रहे हो। मनाने के दिन कितने तोड़े से है। कल्प से हिसाब कल्प के हिसाब से एक ही बड़ा दिन खूब मनाओ। देखिए बाबा कह रहे 5000 ईयर्स कल्प है ना, उसमें संगम युग इतना छोटा युग है ना, 100 साल है, उसमें भी हम कब आए हैं, है ना। सो बाबा कह रहे कल्प के हिसाब से एक ही बड़ा दिन खूब मनाओ। सो यही है बड़ा दिन है संगम युग, इसके खूब मनाना है। खुशी में नाचो, ब्रह्मा भोजन खाओ, खुशी के गीत गाओ। और कोई फिक्र है क्या। बेफिक्र बादशाह सारे दिन क्या करते हैं, मौज मनाते हैं ना। सो हम सभी बेफिक्र बादशाह है ना। सो बाबा कह रहे बेफिक्र बादशाह सारे दिन क्या करते हैं, मौज मनाते हैं। मन की मौज मनाओ। तो बाबा कह रहे हैं मन की मौज मनाओ, हद के दिन की मौज नहीं मनाना। ऐसे नहीं कि हम हद के दिन जो लौकिक में करते हैं ऐसा मौज मनाना है। सो बाबा कह रहे हैं मन की मौज मनाओ, बेहद के दिन की बेहद के बेगम की मौज मनाओ। हमें बेहद के दिन की और बेहद के बेगम की मौज मनाना है। ब्राह्मण संसार में आए हो किस लिए, मौज मनाने के लिए। आज विशेष चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को मौजों के दिन बड़े ते बड़े दिन मनाने की विशेष मुबारक हो। बाप दादा विशेष मिलन की सौगात देने के लिए आए हैं। आज बाबा विशेष डबल विदेशियों से मुलाकात कर रहे हैं, इसलिए बाबा उनको विशेष मुबारक भी दे रहे हैं। अभी तो बहुत तोड़े हो, फिर भी इतना दूर बैठना पड़ता है ना। डबल विदेशी बहुत तोड़े हैं, हम भारतवासी इतना बैठते हैं ना, इतना रहते हैं। सो उन कंपेयर करें तो डबल विदेशी बहुत तोड़े हैं। जब वृद्धि को प्राप्त होंगे तो फिर दर्शन मात्र रह जाएंगे। जब यहाँ संख्या वृद्धि होती है ना, तब दर्शन मात्र रह जाएगा, फिर मिलने का चांस नहीं होगा। सिर्फ दर्शन करने का, दृष्टि दर्शन में बदल जाएगी। देखिए बाबा कह रहे अभी तो हम बाबा से मिल रहे हैं, दृष्टि ले रहे हैं, बाबा से महावाक्य भी सुन रहे हैं। अभी ऐसा समय आएगा खाली दृष्टि का पात्र चलेगा, दृष्टि वो दर्शन में बदल जाएगा। क्योंकि बाबा लाखों लोगों को मिलते रहते हैं, अभी तो इतना लाख बैठते हैं। सो बाबा कह रहे उन सभी को बाबा खाली दर्शन देंगे। अंत में जो सिर्फ दृष्टि मिलेगी वह भक्ति में दर्शन शब्द में बदल जाएगा। सो अंत में जो वो दृष्टि मिलेगा ना, उसको भक्ति में दर्शन शब्द में बदल गया। डबल विदेशियों को विशेष नशा कौन सा है। एक गीत है ना, ऊंची ऊंची दीवारें, ऊंचे ऊंचे समुद्र, दुनिया के देशों की दीवारों तो है। तो ऊंचे ऊंचे देशों की दीवारें, धर्म की दीवारें। देखिए बाबा
डबल विदेशी कैसे वो सभी क्रॉस करके आते हैं, है ना। ऊंचे ऊंचे देशों की दीवार इतना दूर से आते हैं, और ऊंचे ऊंचे समुद्र, कितना समुद्र को पार करके आते हैं। दुनिया के देशों की दीवारों तो है, तो ऊंचे ऊंचे देशों की दीवारें, धर्म की दीवारें, नॉलेज की दीवारें। क्योंकि हमारा नॉलेज कंपेयर करें तो हमारा संस्कार, हमारा संस्कृति, है ना, सो उनका डिफरेंट रहता है, उनका संस्कृति भी। सो नॉलेज भी डिफरेंट है ना। नॉलेज की दीवारें, मान्यताओं की दीवारें, रस्म रिवाज की दीवारें, सब पार करते आ गए हैं, है ना। डबल विदेशियों को इतना वो पार करना है। धर्म की दीवारें, उनका धर्म डिफरेंट है, हमारा धर्म डिफरेंट है। नॉलेज, मान्यताएं, रस्म रिवाज, है ना, जो संस्कृति है वो उनका डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है। सो सब पार करते आ गए हैं। मिलते तो भारतवासी भी है, भारतवासियों को भी वर्षा मिला, लेकिन देश का देश में मिला। देखिए बाबा कह रहे, भारतवासियों को भी वर्षा मिला, हम यही देश में रहते हैं, हमें मिल गया है बाबा। इतनी ऊंची दीवारों पार नहीं करनी पड़ी, सिर्फ भक्ति की दीवार क्रॉस के, है ना। हम इतना भक्ति करते थे पहले, सो उस भक्ति को हम क्रॉस किया है। भक्ति छोड़ के हम ज्ञान में आ गए। लेकिन डबल विदेशी बच्चों ने अनेक प्रकार की ऊंची दीवारों पार की, इसलिए डबल नशा है। अनेक प्रकार के पर्दों की दुनिया को पार किया, इसलिए पार करने वाले बच्चों को डबल याद प्यार। मेहनत तो की है ना, लेकिन बाप की मुबारक ने मेहनत बुला दी। आगे बाबा विदेशी भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं। सो बाबा कह रहे, सभी अपने को सिकिलते समझते हो ना। कितने सिकवा प्रेम से बाप ने कहां कहां से चुनकर एक गुलदस्ते में डाला है। गुलदस्ते में आकर सभी रूहे गुलाब बन गए। देखिए हम सभी गुलदस्ते में आकर रूहे गुलाब बन गए हैं। रूहे गुलाब अर्थात अविनाशी खुशबू देने वाले ना। हम वो आत्मिक प्यार या आत्मिक खुशबू देने वाले, वो अविनाशी खुशबू है। ऐसे अपने को अनुभव करते हो, सो अपने आप को रूहे गुलाब अनुभव करते हो। हर एक को यही नशा है ना कि हम बाप को प्रिय है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें सदा यही नशा रहना है कि हम बाप को प्रिय है ना। इतना सो बाबा कह रहे, सो वर्ल्ड का पॉपुलेशन इतना बड़ा है ना, फिर भी बाबा हमें चुन के हमें प्यार करते हैं। सो हम बाप को प्रिय है। हर एक कहेगा कि मेरा जैसा प्यारा बाप को और कोई नहीं है। देखिए हर एक कहेगा कि मेरे जैसा प्यारा बाप को और कोई नहीं है, जैसे बाप जैसा प्रिय और कोई नहीं है। वैसे बच्चे भी कहेंगे, है ना, हम बच्चे भी कहेंगे क्योंकि बाप जैसा प्रिय और कोई नहीं है। बाबा इतना हमें प्यार करते हैं, सर्व खजानों से हमें भरपूर करते हैं, क्योंकि हर एक की विशेषता प्रमाण बाप को सभी से विशेष स्नेह है। नंबरवार होते भी सभी विशेष स्नेह है ना। हम बच्चे नंबरवार होते भी बाबा को विशेष स्नेह है। बच्चों के मूल्य को सिर्फ बाप जाने और आप जाने, और कोई नहीं जान सकता। दूसरे तो आप लोगों को साधारण समझते हैं, लेकिन कोटों में कोई और कोई में भी कोई आप हो। देखिए इतना इंपॉर्टेंट लाइन है, इतना नशा चढ़ाने वाला पॉइंट है ना। सो जो लौकिक वाले दूसरे लोग हमें साधारण समझते हैं, है ना, हम साधारण वेशभूषण में है, हमें साधारण समझते हैं। पर बाबा कह रहे हैं हम बच्चों को इतना मूल्य है, वो हम जाने या बाप जाने, जिसको बाप ने अपना बना लिया। बाप का बनते ही सर्व प्राप्तियां हो गई, है ना। घर बैठे हमें बाबा अपना बना लिया, है ना। बाप का बनते ही हमें सर्व प्राप्तियां हो गई। खजानों की चाबी बाप ने आप सबको दे दी, अपने पास नहीं रखी, है ना।
बाबा ने हमें सर्व खजाने दे दिया, ज्ञान, गुण खजाना, शक्ति, इतना खजाने है, लिस्ट निकालो, इतना बड़ा खजाना का लिस्ट बन जाएगा, है ना। बाबा ने तो सर्व खजानों की चाबी दे दी है, अपने पास नहीं रखी। इतनी चाबियां है जो सबको दी है। यह मास्टर की ऐसी है जो जिस खजाने को लगाना चाहो लगाओ और खजाना प्राप्त करो। तो देखिए, बाबा ने हमें मास्टर की दे दिया है। कौन सा भी खजाने को हम उसकी डाल के ओपन कर सकते हैं। गुण का खजाने का हो, शक्तियों का, ज्ञान का। सो बाबा कह रहे मेहनत नहीं करनी पड़ती। वैसे भी लंदन राज्य का स्थान है ना, प्रजा बनने वाले नहीं, सभी सेवा सेवा में आगे बढ़ने वाले। जहाँ प्राप्ति है वहां सेवा के सिवाय रह नहीं सकते। सेवा कम अर्थात प्राप्ति कम। प्राप्ति स्वरूप बिना सेवा के रह नहीं सकते। देखो, आप लोग कितना भी देश छोड़कर विदेश चले गए तो भी बाप ने विदेश से भी ढूंढ कर अपना बना लिया। देखिए, बाबा कह रहे क्योंकि बहुत भारतवासी है ना, वहाँ कौन फॉरेन कंट्रीज में जाके सेटल हो गए है ना, वहाँ के सिटीजन्स बन गए हैं। सो बाबा कह रहे आप लोग कितना भी देश को छोड़कर, भारत देश को छोड़कर विदेश चले गए हैं तो भी बाप ने विदेश से भी ढूंढ कर अपना बना लिया है। क्योंकि जब भी वो मिलते हैं ना, डबल विदेशी, बहुत लोग भारतवासी रहते हैं। कितना भी भागे फिर भी बाप ने तो पकड़ लिया ना। आगे बाबा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से मिल रहे हैं। सभी महावीर तो होना। महावीर ग्रुप अर्थात सदा के लिए माया को विदाई देने वाले। सो महावीर अर्थात सदा के लिए माया को विदाई देने वाले। ऐसी सेरेमनी मनानी है। ऑस्ट्रेलिया को सदा बाप दादा बहादुरों का स्थान कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया निवासी सदा ही माया को विदाई देने वाले। क्योंकि जब बाप साथ है तो बाप के साथ होते माया आ नहीं सकती। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, जब बाप साथ है तो बाप के साथ होते माया आ नहीं सकती। सदा साथ बाप है तो विदाई हो गई ना। विदाई देने वाले सदा संतुष्ट मणि, स्वयं भी संतुष्ट, सेवा से भी संतुष्ट, संपर्क से में भी संतुष्ट। तो स्वयं में भी संतुष्ट, सेवा में भी संतुष्ट, संपर्क में भी संतुष्ट। संतुष्ट मणिया, सब में संतुष्ट। ऐसी संतुष्ट मणिया सदा दिल तख्त नशीन है। तो जो दिल तख्त नशीन होगा वह सदा खुशी और नशे में रहेगा। बाप दादा संतुष्ट मणिया महावीर माया जीत ग्रुप देख रहे हैं। सभी अनुभवी आत्माएं दिखाई दे रही है। सेवादारी भी है। जैसे सेवा की विशेषता में लंदन का विशेष पाठ है, वैसे ऑस्ट्रेलिया का भी विशेष पाठ है। बाप दादा ऑस्ट्रेलिया निवासियों को सदा सेवा में एवर रेडी और सदा सेवा में वृद्धि को पाने वाले ऐसा सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा, विदाई के समय अभी आप सब जाग रहे हो। आप सभी के लिए कहाँ न कहाँ जागरण होता रहता है। जब आपके भक्त जागरण करते हैं तो आपने किया तो क्या बड़ी बात है ना। जब ना अभी तो ये तो मुरली 1983 का है ना। जब वो बाबा तो पूरा दिन आते थे, पूरा दिन रात में रहते थे, इवन 1-2 o'clock भी होता था। सो बाबा कहते थे अभी आप सब जाग रहे हो। आप सभी के लिए कहाँ ना कहाँ जागरण होता रहता है। जब आपके भक्त जागरण करते हैं तो आपने किया तो क्या बड़ी बात है। सभी शुरू संगम से ही होता है। जो आप ज्ञान से करते उसे वह भक्ति से करते हैं। भक्ति का फाउंडेशन भी संगम युग पर ही पड़ता है। वह भावना और यह ज्ञान, वो भक्ति है, भावना यह ज्ञान है। सभी सेवा पर जा रहे हो, घर में जा रहे हो नहीं,
जाना अर्थात सेवा का सबूत फिर से ले ले जाना। खाली हाथ नहीं आना, कम से कम गुलदस्ता तो भेंट किया जाता है। देखिए बाबा कह रहे अब तो विदाई विदाई देते हुए बाबा कह रहे कि अभी तो जा रहे है ना, ये मिलन होने के बाद बहुत लोग जाते हैं। सो बाबा कह रहे आप कम से कम गुलदस्ता तो भेंट किया जाता है, क्योंकि जब भी आप जाते हो ना, जब नेक्स्ट टाइम आते हो ना, सो पूरा पार्टी को लेके आना। सो बाबा कह रहे गुलदस्ता लाओ या बटन। फॉर्म में यह भी क्वेश्चन ऐड करना कि एक साल में कितने तैयार किए। सो बाबा कह रहे एक साल में कितने बच्चों को तैयार किए हैं। सो वो भी एक फॉर्म भरना है। जो खाली आए उसको दूसरी बार सर्टिफिकेट नहीं देना। एक साल में एक तो तैयार करके साथ में लेकर आओ। सो देखिए बाबा कह रहे एक साल में एक को, एक बाबा का बच्चे को तैयार करके साथ में लेकर आओ। अच्छा, अभी हम याद प्यार लेंगे। सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्माओं को, सर्व को लाइट माइट देने वाले बड़े ते बड़े बच्चों को, मौजों के संसार में सदा रूहानी मौज मनाने वाले, हर दिन उत्सव समझते उत्साह में रहने वाले, बेहद की ईश्वरीय सौगात प्राप्त करने वाले, ऐसे कल्प वृक्ष के चमकते हुए जगमगाते हुए श्रेष्ठ सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। ओम शांति। बोलिए रविदीप सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज क्रिसमस डे पर बाबा ने ये मुरली चलाई। तो बाबा कहते हैं कि ये संगम युग का तो हर दिन, हर रोज मौजों का दिन है, खुशियों में रहने का दिन है। तो हर रोज अमृत वेले बाबा आते हैं और हमें कितनी नी सौगातों से भरपूर करते हैं, वरदानों से, सौगातों से भरपूर करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सौगात है ईश्वरीय स्नेह का कंगन। बाबा हमें अमृत वेले अपने स्नेह से, ईश्वरीय स्नेह से भरपूर करते हैं। तो हम आत्माओं के पास खजाने भरपूर हैं। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं हम ब्राह्मणों के खजाने में। तो हम आत्माएं बेफिक्र बादशाह हैं। हर दिन खुशियों का, मौजों का दिन है। और बाबा कहते हैं कि डबल विदेशी तो कितनी ही दीवारों को पार करके आते हैं, लेकिन हम भारतवासियों को तो एक ही दीवार, भक्ति की दीवार पार करनी पड़ती है। तो अब मैं बाबा का रूहे गुलाब हूँ, यही सदा मुझे समझना है, यही अनुभव करते रहना है। नशा रहे कि मैं बाबा के बगीचे की रूहे गुलाब हूँ और बाप को प्रिय हूँ। बाप ने मुझे अपना बना दिया है। सर्व प्राप्तियां हैं मेरे पास, सर्व खजाने हैं। तो
सर्व प्राप्तियां का अनुभव करने के लिए मुझे सेवा का भी सेवाधारी बनना है, सेवा को अपना धर्म बनाना है। ओम शांति। बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज बोले संगम युग है मौज मनाने के युग। तो मौज मनाने के माना मौन की मौज बाबा के बारे बाबा बोल रहे हैं। तो मौन की मौज मनाने के लिए ये संगम युग सारे कल्पों में एक बार हमारे लिए आ रहे। भले छोटे सा युग है, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाबा बोल रहे हैं मौज मनाने के लिए, रूहानी मौज मनाने के लिए बाबा ने बोल रही है। तो बाबा रूहे गुलाब के बारे बता रहे हैं कि हम सब ब्राह्मण बच्चे रूहे गुलाब बनकर एक गुलदस्ते में आ गए। तो बाबा के नजर में हम सब रूहे गुलाब अविनाशी खुशबू देने वाले हैं। तो हर एक अपने को ऐसे अनुभव करते या नहीं, बाबा पूछ रहे हैं। तो हम बाबा का प्रिय यह नशा रहना है। बाबा जैसा प्रिय और कोई मेरे लिए नहीं, और बाबा का प्यार मेरे लिए भी ज्यादा है। तो हर एक की विशेषता प्रमाण बाबा को बच्चों से प्यार है और बच्चों को बाबा भी प्यार लगते हैं। यह सिर्फ अपनी अपनी महसूस से पता चलता है। तो बाबा साथ है, बाबा से प्यार है, यह बाबा जाने और खुद हम जाने। ओम शांति। हाँ जी। सो मन की मौज या बेहद के बेगम की मौज कैसे मनाए, उसके लिए कौन सा युक्ति अपनानी है, कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हाँ जी। बाबा बोले ये जो मास्टर की है ना, इसे जिस खजाने को प्राप्त करना चाहो कर सकते हो और मौजों में रह सकते हो। ओम शांति। हाँ जी। सो सदा की अपने पास रखे तो मौज में रह सकते हैं। हाँ जी, बोलिए दिलीप भाई जी। ओम शांति। मेरा तो ये संकल्प चला आज, जो बाबा ने कहा है कि जब वृद्धि को प्राप्त होंगे तो फिर दर्शन मात्र रह जाएंगे, और यही दर्शन जो अभी है वही मतलब जो अभी दृष्टि मिल रही है बाबा की, अभी वही दर्शन के लिए, भक्ति में दर्शन के लिए कहा जाएगा। तो अभी जो बाबा मिलन होता है उसमें जो बाबा की दृष्टि मिलती है वो बाद में मिलन, जो पहले मिलन हो रहा था वो नहीं होकर अभी मिलन दूसरी रीति से होता है। तो अभी बच्चों को तो दृष्टि मिलती है, लेकिन वो बाद में दर्शन मात्र भक्ति मात्र में दर्शन मात्र रहेंगे। पापा ने इसमें मुरली में और भी कहा है कि अगर ये सारे जो भी चालू होते हैं सभी शुरू होता है संगम में ही होता है, तो ये संगम के अंत में ये जो दृष्टि वाला चक्र है वो बाद में दर्शन में कहलाएगा। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो मन के मौज में सदा रहने के लिए सदा मैं कौन मेरा कौन है ना, आज बाबा ने इतना अच्छा नशा का पॉइंट्स बताए हैं ना। हम साधारण नहीं है ना, स्वयं भगवान हमें चुन लिया है, हमें भरपूर कर दिया है। हम बाप को प्रिय है ना। हर मुरली में बाबा कुछ ना कुछ नशा का पॉइंट्स बताते हैं। सो उस नशे का पॉइंट्स को हमें बार बार रिवाइज करनी है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, ओम शांति। जैसे बाबा ने बोला ना कि परमात्मा से भी डबल पूज्य आप हो। बाबा ने बोला ऐसे स्वयं को बड़े थे बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ समझते हुए मौजों के दिन मना रहे हैं।
तो बाबा जैसे बोलते हैं कि हमारी, उससे पहले बाबा ने बोला कि वृक्ष के फाउंडेशन हो, बड़े से बड़े ब्राह्मण हो, हाँ, सर्व आत्माओं के दादे परदादे आप हो ना। हाँ, आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा है, सारे वृक्ष के फाउंडेशन। तो बाबा ने कितना नशा चढ़ाया, फिर बाबा ने बोला ब्राह्मण भोजन खाओ और खुशी के गीत गाओ, कोई फिक्र है क्या, मौज मनाते हो ना, मन की मौज मनाओ। तो ऐसे बाबा ने हमें इतनी विशेष विशेष बातें बोली कि बाबा हमेशा बोलते हैं कि बाबा की तो सिंगल पूजा होती है, आप सबकी क्या होती है, डबल पूजा। तो ये नशा हमें चढ़ा रहे कि हम कौन है, बाबा ने आके हमें क्या बनाया है। ओम शांति। हाँ जी भाई। हाँ बोलिए जयंत भाई जी। ओम शांति। बाबा के हम बच्चे हैं। बाबा ने हमें चुन लिया है और विदेशियों में जो उनके धर्म रीति और संस्कार अलग रहते हैं, लेकिन बाबा हमारे हैं और हमारे धर्म रीति संस्कार बाबा से मिलते हैं और बाबा हमें मिलाते हैं। विदेशियों में और देशियों में यही फर्क है, हम बाबा के कितने नजदीक है, हमारे धर्म संस्कार सब मिलते हैं। ओम शांति। प्लीज करेक्ट। हाँ जी भाई जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हाँ जी। बाबा बोले आंख खोलते ही सफेद सफेद बाबा देखे और उसमें फिर लाल लाल। बाबा कह रहे तुम सब के दादा पर दादा लगते हो। ओम शांति। हाँ जी। और मन को सदा मौज में रखने के लिए हमें पहले ही अमृत वेले के बाद मनचर्या रखना है। दिनचर्या के साथ मनचर्या मना फिक्स करनी है, हमें क्या क्या करनी है पूरा दिन। मन का ड्रिल्स कुछ ना कुछ हमें प्लान पहले ही प्लान करनी है। सो हमें दृढ़ संकल्प करना है, कुछ भी हो जाए सदा खुशी में रहना है। बाबा ने बताया ना लास्ट संडे मुरली में भी, हमें सदा जीवन मुक्त स्थिति में रहना है। मैं जीवन रहते ही सुख शांति में रहना। सो अपने आप को ही दृढ़ संकल्प करके पूरा दिन उसी नशा उसी कशे में खुशी में अपने आप को स्थित करना है। सोमान का अभ्यास भी कर सकते हैं, ड्रिल्स भी कर सकते हैं, बाबा से रूहान करना। सो समहाउ होल डे हमें अपने आप को सदा खुशी में रखने का हमें एक प्लानिंग करनी है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आप क्या करते हो सदा मन को मौज में रखने के लिए? आप कौन सा युक्ति अपनाते हो? ओम शांति दीदी। हाँ जी। तो मन को आपने जो बोला है कि दिनचर्या के साथ मनचर्या भी माना रूटीन बनाना है। तो अमृत मेले से लेकर रात तक हमको क्या करना है, मन को कैसे खुशी मौज में रखना है, बाबा पूछ रहे हैं। तो हमको इसलिए मन को मौज में रखने के लिए बाबा ने बहुत सारा तरीका बताया, तो उसको हम यूज करना है। तो बाबा हर मुरली में एक एक पॉइंट बच्चों को आत्मा के लिए ही बोल रही है। आत्मा कैसे मौज में रहना, माना आत्मा कैसे अपनी स्वस्वरूप को अनुभव करेंगे, तब मन मौज में रहेंगे। तो आत्मा का जो गुण है, ओरिजिनल गुण है, उसको जब हम अनुभव करेंगे तब हम मन से मन मौज रहेंगे। तो इसके लिए हमको बाबा का रोज का मुरली का पॉइंट को जब हम कर्म करते करते भी उसको मनन चिंतन करेंगे, उसको बार बार हर परिस्थिति में यूज करने का जो यूज करने के लिए अटेंशन रखेंगे, तब हम उसमें जो मौज खुशी मिलेगी हमको, उस खुशी को बाबा बोलते हैं ये रूहानी मौज है। तो क्योंकि आत्मा इसमें
खुशी अनुभव करते हैं। तो इसके लिए हमको दिन भर बाबा का याद में रहकर कोई भी कर्म करे, लेकिन बाबा मेरा याद में है, ऐसे अनुभव करना, खुद को अनुभव करना है। बाबा मेरे साथ है, बाबा कर रहा है, माँ जो भी हो रहा है बाबा करते हैं, मैं निमित्त हूँ। बाबा का हर पॉइंट को हर बात में यूज करेंगे, तब हम मौज में रह पाएंगे। नहीं तो बाह्य खुशी में हम फंस जाएंगे, तो बाबा को भी भूल जाएंगे। तो बाबा मतलब हम जो आत्मा जो खुशी मिलता है वो नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा सदा हमारा स्मृति में रहे कि बाबा मेरा है, जो बाबा बोल रहा है, एक बाबा दूसरा ना कोई, यह सदा स्मृति में रहे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नंदा दीप सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने रोज अमृत मेले से ही इतना सौगात, जन्म जन्म उन सौगातन से ही हम पलते हैं, कुछ खरीदना नहीं है। सबसे बड़े ते बड़े सौगात हीरे से भी मूल्यवान स्नेह का कंगन, ईश्वरीय जादू का कंगन, जिस द्वारा हम जो चाहे जब चाहे संकल्प से आह्वान किया और प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मणों के खजाने में कोई अप्राप्ति वस्तु नहीं। ये गायन है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। हाँ जी, तो बाबा ने हमें हर रोज इतना ज्ञान है ना, ज्ञानामृत पिलाते हैं ना, सो उसी नशे में रहना है। तो क्योंकि जब इतना बाबा, जैसे बाबा हमें देखते हैं वैसे ही हमें अपने आप को भी देखते रहना है। हम साधारण नहीं है ना। बाबा इतना वो नशा का पॉइंट हर मुरली में कुछ ना कुछ रहता है। सो इससे हमें क्या होता है, वो सेल्फ लव डेवलप होती है। सो जब हम दूसरों को दुख नहीं देते हैं, सो अपने आप को भी दुख नहीं देना है, कुछ भी हो जाए अपने आप को भी सुखी रखना है। जब बाबा आ गए हैं, बाबा मिल गए हैं, है ना, सो उन खजानों से हम पल रहे हैं। सो अपने आप को भी उसी सुख शांति, बाबा जो बोलते हैं ना, जीवन मुक्त स्थिति, उसमें ही रहने का हमें दृढ़ संकल्प बार बार करते रहना है। ओम शांति। हाँ जी, बाबा बोले जो बाबा संगम युग पे सौगात देते हैं वो आगे जन्मों जन्मों तक हो जाती है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए सावित्री सिस्टर। हाँ जी, तो हम मन को एक शक्ति के रूप में अर्थात श्रेष्ठ संकल्प में, जैसे जो बहुत बड़ी सर्वशक्तिमान ने हमें जो मन मौज की बताई है, तो यहाँ पर जब हम सारे कल्प में मौज बनाते, जो हमें संगम युग मिला है, तो संगम युग बड़े थे बड़ा दिन। तो यहाँ हमें जब हम ज्ञान अमृत का नशा जब हमें मतलब लवलीन बना देता है, और इस रूहानी नशे का जब हम अनुभव करने लग जाते हैं विशेष बड़े दिन के लिए, तो संगम युग के जो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर हम जो सुबह से अमृत बेला और रात्रि तक जो हम इस मन के मौज में रह करके एक श्रेष्ठ संकल्प द्वारा श्रेष्ठ जन्म की, मतलब एक श्रेष्ठ जन्म जो बाबा ने मुझे दिया है, जो ये सौगात मुझे मिली है, तो इस सौगात से क्या होता है कि हम इन सौगातों को जन्म जन्म जो उनमें पल रहे, मतलब संगम युग में जो हम आत्माएं पल रही है, तो ये ईश्वरीय जादू का जो हमें बाबा ने इधर कंगन में बताया है, और संकल्प के आभान, संकल्प का आभान भी किया है। तो अप्राप्त तो कोई नई वस्तु ब्राह्मण के खजाने है। तो ऐसे सौगात से हम सब बच्चों को मिली है, और इस सौगात के मिलने से बड़े दिन के अवसर पर जो वृक्षपति शिव बाबा हमें जो लकी सितारों के रूप में आज देख रहे हैं, तो इस यादगार को हम मन में रखते हैं और संगम दिन सारा दिन उमंग उत्साह में बिताते हैं। ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है, अभी होमवर्क लेंगे। हाँ जी, पद्मा सिस्टर पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो हाँ सभी जी, लोग पोल में पार्टिसिपेट कीजिएगा जी। फिर आप होमवर्क भी दीजिएगा, योग भी कराइएगा सिस्टर।
आज हम यही होमवर्क लेंगे। सदा हम यही नशे में रहेंगे कि हम बाप को प्रिय है। मेरा जैसा प्यारा बाप को और कोई नहीं है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई हम है। सो सदा इसी नशे और खुशी में हम स्थित रहेंगे। और बाबा ने जो मास्टर की दिए है ना, खजानों की चाबी, उसको यूज करते महावीर बनेंगे। ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा ज्योति इस प्रकृति के बीच चमक रही हूँ। मैं रूहे गुलाब हूँ, अविनाशी खुशबू देने वाले रूहे गुलाब। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई विशेष आत्मा हूँ। मैं बाप को प्रिय हूँ। मेरा जैसा प्यारा बाप को और कोई नहीं है। वारे मेरा भाग्य। वाह बाबा वाह। मैं सदा इसी नशा और फक्र में स्थित रहती हूँ। ओम शांति। गुड ओम डे। शांति, सभी को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।